नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब चैप्टर पे आते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द साइंस। भारत का योगदान क्या है साइंस में, यानी कि भारत के कौन कौन से वे लोग हैं जिन्होंने क्या करा, अपना कुछ योगदान दिया साइंस में। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा या कुछ चीज बनाई साइंस से रिलेटेड। ठीक है, पढ़ते हैं। साइंस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। योगदान, कंट्रीब्यूशन का हिंदी में होता है योगदान। कंट्रीब्यूशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उसका हिंदी मीनिंग अपनी बुक में लिख लो। बाद में अगर आपको दोबारा आपको कुछ डाउट है, समझ ना दियो, तब अगर अपनी बुक से भी पढ़ेंगे ना, आपको वहां पे हिंदी मीनिंग मिलेगा जो आपने लिखे हैं, तो आप उसके हिंदी मीनिंग देखते ही समझ जाओगे ये चैप्टर में ये पढ़ाया था, और इसकी हिंदी भी आप इजीली कर सकते हो। साइंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। कोई बताएगा साइंस का हिंदी मीनिंग? बताओ। डरना नहीं होता, कभी भी कोई आंसर पूछ रहा है कोई भी, आपको आंसर बताए तो बस हैंड रेज कर लो, डरना नहीं है। डरने की क्या बात है, आंसर गलत होगा वो आपको मार थोड़ी रहा है, पूछ रहा है सिंपल, गलत हुआ नहीं कोई बात नहीं, वो आपको बिठा देगा, आपको बता देगा कि इसका हिंदी मीनिंग ये नहीं होता, ये होता है। गलत होगा तो कोई आपको पनिशमेंट थोड़ी दे रहा है। बताओ आप। यस, आप बताओ भैया। यस, इंपॉर्टेंट का हिंदी मीनिंग बताओ। इंपॉर्टेंट, यस यस, जरूरी। जब भी कोई आंसर पूछते हैं तो सिर्फ हैंड रेस करते हैं, एकदम से बताते नहीं है। क्या मीनिंग बताओ? एवरीडे, हैंड रेस करना ओनली। जैसे बोलते हैं ना कि मैं ये काम एवरीडे करता हूँ, तो उसका हिंदी मीनिंग बताओ भैया, आप बताओ। आप बताओ। यस, बैन, यस। अब समझो, इन्होंने बोला है साइंस इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। हम डेली लाइफ में क्या करते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, जिसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग। पता है ना, ब्रीथिंग तो सांस लेते हैं हम, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन वाली जो गैस है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ये साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, या आप इसको टॉपिक मान लो, ब्रीथिंग का ये टॉपिक है। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की सांस रुक जाए, नाक बंद हो जाए, गला बंद हो जाए, उसका जो विंड पाइप होता है हमारे गले में, जिससे हमने जो सांस ली नाक से, वो लंग्स तक जाती है, अगर वो उसका किसी तरीके से बंद हो जाए तो वो इंसान जो होता है मर जाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। राइट, आगे आगे आप इसके बारे में पढ़ोगे, अभी तो आपको ब्रीथिंग समझाया जाएगा। आगे आगे आते हैं फ्रॉम आवर फैंसी गैजेट्स टू टेक्नोलॉजीज वी कांट लिव विदाउट। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो किसने बनाई? साइंटिस्ट ने बनाई ना। साइंस का हिंदी मीनिंग होता है विज्ञान, और साइंटिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है वैज्ञानिक। मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई है, बल्ब वगैरह उन्होंने बनाई जिनके बिना हम नहीं रह सकते। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिया में साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है जैसे सर जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकट रमन, आर्यभट्ट, एपीजे अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस। ये ऐसे काफी सारे इंडिया में साइंटिस्ट हुए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट का हिंदी मीनिंग लिख भी लो, आपको याद रहेगा, वैज्ञानिक। अब है सर जगदीश चंद्र बसु। ये एक इंडिया के साइंटिस्ट, एक भारतीय वैज्ञानिक, यानी कि हमारे इंडिया के वैज्ञानिक हुए हैं, मतलब थे, अब नहीं है, पर ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या करा, आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया अभी, इन्होंने क्या करा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है इन्होंने वो डिस्कवर करी, उसकी खोज करी। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ये होती है प्लांट्स में। हमें सबको पता, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन आप कहां से ली? प्लांट से आ रही है ना, ये तो पता होगा। तो प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते कैसे हैं? उसकी जो प्रोसेस, यानी कि उसकी जो पूरी क्रिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ली, वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, काफी बड़ा प्रोसेस है, आपको आगे चल के बताएंगे 4th-5th क्लास में। तो वो फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है प्लांट बेसिकली। ठीक है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो डिस्कवर, यानी कि उसकी खोज किसने करी? सर जगदीश चंद्र, इनको शॉर्ट फॉर्म में जेसी बसु भी बोलते हैं, जगदीश चंद्र। भैया आप बताओ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ध्यान आप बताओ। हाँ, सर जगदीश चंद्र। इन्होंने क्या डिस्कवर करा कि जो प्लांट्स है वो भी हमारी तरह मूव करते हैं, जैसे हम मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, हाथ ऐसे होती है। अब आप ऐसे देखो, प्लांट रखा है नॉर्मली, कोई एक प्लांट देखो, सबके घर पे है प्लांट। प्लांट देखना वो आपको हिलता हुआ नहीं दिखेगा, अगर हवा चल रही है तो उसकी पत्ती हिल जाएगी, पर वैसे हिलता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, जैसे हम हैं,
अब मैं हूँ, मेरी ग्रोथ हो गई है, यानी कि मेरी हाइट बढ़ गई। अब जैसे ये भैया है, खड़े होना भैया एक बार, अब इनकी हाइट इतनी है, अब आप इन्हें डेली रखोगे तो इनकी हाइट धीरे 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 बढ़ेगी। पर अगर आप इन्हें सिर्फ आज देखते हो तो आज इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, पर धीरे धीरे डेली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी हाइट भी धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे हम कोई प्लांट्स लाए बाहर शॉप से, इतनी हाइट का, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, काफी बड़ा हो जाएगा, उसमें फ्रूट्स भी आएंगे, फ्लावर आएंगे। सही भैया, भाई ध्यान से सुनो, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, लिखना बंद कर दो, ठीक है। तो उसमें इन्होंने बताया, सर जगदीश चंद्र बसु ने, कि जो प्लांट्स है उनकी भी हमारे तरह ग्रोथ होती है, उनकी भी हमारे तरह बढ़ोतरी होती है। यानी जैसे हम बढ़ रहे हैं, प्लांट्स भी बढ़ रहे हैं। प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं, फिर उससे वो एक प्रोसेस करते हैं, वो आपको पढ़ाई जाएगी आगे चल के बहुत डिटेल में, बहुत बड़ा प्रोसेस है वो, बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, उसमें प्लांट्स के काफी सारे पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लीफ, बहुत सारी क्लोरोफिल वगैरह। तो उससे फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। किस चीज में कन्वर्ट हो रही है? ऑक्सीजन। फिर वो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी कि वातावरण में रिलीज कर दिया ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर रिलीज करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ब्रीथिंग की प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं हम ब्रीथिंग की प्रोसेस में, छोड़ती कौन सी गैस हम, क्या क्या, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन। तो ये एक लाइफ साइकिल है। अगर प्लांट्स पूरी धरती से प्लांट्स खत्म हो जाए, ऑक्सीजन आएगी नहीं, हमें, हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, हम ऑक्सीजन कहां से लेंगे, हम भी मर जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। इसलिए बोलते हैं साइंस हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो खोज है फोटोसिंथेसिस की, वो किन्होंने करी थी? ये थे हमारे भारतीय वैज्ञानिक। ऐसी और काफी सारे हुए हैं, अभी तो मैं पढ़ा नहीं सकते।